सुमन शर्मा के साथ हम बैसठ गाँव में हैंड गए हैं। इसकी बहुत ही बढ़िया प्रमत था प्रमसर कुंभ में तो हम इसको थोड़ा कुंभ में तय करना है खूब और बैसठ गाँव में हम जीत अपने दीगी सारा काम चाहता है इसको हर बात पे सत्ती जाए सुमन शर्मा कहो हमें देंगे जड़ा सुमन शर्मा का घोड़ा घेर दोगे तो इतना विश्वास क्यों है? पूरा विश्वास है 100%। ये लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, इसी लोगों का जन समर्थन इनके साथ सबसे अधिक है। जहाँ तक मैंने कल्पना की है और मैंने आंकलन किया उसके अनुसार जन समर्थन लोगों के अंदर सुमन शर्मा का है। जहाँ भी पूछते हम सबसे ज़्यादा टॉप में नाम इन्हीं का चल रहा है लोगों के, और लोगों की आकांक्षाएं हैं उसके ऊपर परमात्मा भी खरा उतरता है और पार्टी को भी उतरना चाहिए। मुझे 100% उम्मीद है कि भाई साहब को टिकट मिलेगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिन पहले राहुल गांधी जी का एक बयान पढ़ रहा था मैं कि कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को जो सभी बिरादरी के बीच में रहता हो और पार्टी का लॉयल हो उसको टिकट देने में पहला नंबर पार्टी को देना चाहिए। आपसे दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। थुराना गांव का हनुमान मंदिर है और इस मंदिर में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और चेयरमैन और पार्षद रह चुके सुमन शर्मा। लगातार हंसी हल्के में दौरे पे दौरे जो है वो किए जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन एक जो खास बात जो है उनकी कि जो उनको कोई माला जो डालता है वो वापिस जो है उनको सम्मान स्वरूप वापिस बुजुर्गों के गले में डाल देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हर जगह जो कार्यक्रम होते हैं उसी की तरह इस गाँव में भी जो कार्यक्रम में लगातार लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, पगड़ी पहनाकर जो स्वागत किया। अब जो एक टिकट जो डिक्लेयर होनी है उसके लिए कुछ ही दिन जो है बकाया है। लगातार सुमन शर्मा जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों का लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या पार्टी आलाकमान जो है वो कांग्रेस की तरफ से सुमन शर्मा की इस पूरी मेहनत का कितना एक फल देती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सुमन शर्मा से पूछेंगे कि इस गाँव में आकर लोगों से मिलकर उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है कि जो टिकट की जो दूरी है वो सुमन शर्मा से कितनी रह चुकी है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। गांव का हनुमान मंदिर है, सुमन शर्मा यहाँ बैठे हैं, फूल मालाएं हैं, सर के ऊपर पगड़ी है। सुमन जी, ऐसा क्या आयोजन है यहाँ पे कि लोग पेड़े खाने लग रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, आपके गले में मालाएं हैं, सर के ऊपर पगड़ी है, गाँव थुराना है, क्या कहोगे? ये गाँव थुराना मेरा पारिवारिक गाँव है और ये हनुमान मंदिर के अंदर बैठे हैं जी। और इन गाँव के भाइयों ने मेरी सरदारी है ये सारी, इन्होंने मेरे को यहाँ बुला करके मेरा मान सम्मान किया, फूल मालाओं से किया, पगड़ी बांध के किया और सभी भाई को लिए खाना पीना भी कर रखा है, पेड़े भी बांट रहे हैं, लड्डू भी बांट रहे हैं, कचौरी समोसे भी बांट रहे हैं। ये मेरा परिवार है, इनका अपनापन है। आज परिवार के बीच में बैठ के यानी कि चाय नाश्ता ही कर रहे हैं आप? परिवार के बीच में बैठे हैं, ये मेरी बातें सुन रहे हैं और मेरे लिए ये पूर्व सरपंच भी बैठे हैं, मौजूद लोग बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान से टिकट की डिमांड कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, हुड्डा साहब का पुराना साथी है, पुराना कार्यकर्ता है। हाँसी की भी डिमांड है और हाँसी हल्के गाँव की भी डिमांड है कि सुमन शर्मा को अब के बार कांग्रेस की टिकट दी जाए। कुछ ही दिन बकाया है टिकट डिक्लेयर होने में, लोगों के बीच में जाके और इनकी जो टिकट की पैरवी करना वो कितना जरूरी है टिकट के लिए? देखो, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, राजनीति के अंदर सभी बराबर हैं, लेकिन जिसके साथ जनता का जोर होगा, 36 बिरादरी जिसको चाहेगी तो पार्टी को उसको टिकट देनी पड़ेगी। लेकिन पार्टी के प्रति लॉयल भी होना चाहिए, पार्टी के प्रति वफादार भी होना चाहिए और ये मेरे भाई जो बैठे इनके प्रति भी वफादार होना चाहिए और पार्टी को ऐसा एहसास होना चाहिए कि ये हमारा पुराना कार्यकर्ता है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले राहुल गांधी जी का एक बयान पढ़ रहा था मैं कि कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को जो सभी बिरादरी के बीच में रहता हो और पार्टी का लॉयल हो उसको टिकट देने में पहला नंबर पार्टी को देना चाहिए। तो मैं उनका भी इस बात का समर्थन करता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं कि इस गांव में, चलो ये तो अपना ही गांव है, ये भी जिस गांव में भी मैं जाता हूं तो मैं यही बताता हूं कि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं, पार्टी के प्रति भी लॉयल हूं, नेता के प्रति भी लॉयल हूं और मेरी जनता के प्रति भी लॉयल हूं। और भगवान ने मेरे को मौका दिया। लॉयल का मतलब क्या होता है कि भाईचारे के अंदर बीच के इनका विश्वास जीतूं भी और अपना विश्वास व्यक्त भी करूं, इनका उद्यान भी करूं, चाहे पूरे हल्के की बात है, पूरे गांव की बात है, चाहे शहर की बात है, पूर्ण रूप से इनका विकास करूं। किसी बिरादरी का कोई आपस में बिरादरीबाजी ना करूं कि भाई ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास व्यक्त करेगी। पार्टी आलाकमान जो है इस बार यूँ कह रहे हैं कि इस बार जो टिकटें हैं वो मेरिट के आधार पर बंटेगी। सुमन शर्मा अपने आप को उस मेरिट की लिस्ट में किस नंबर पे देख रहे हैं? यही बात मैं चाहता हूँ कि पार्टी हाईकमान मेरिट पे ही
टिकट को बांटे। अगर मेरिट पे टिकट बांटेगी तो सुमन शर्मा 101% मेरिट में आएगा, क्योंकि सर्वे में भी 1 नंबर पे हूँ, फील्ड में वर्क में भी 1 नंबर पे हूँ, जनता के प्रेम प्यार में भी 1 नंबर पे हूँ और पार्टी के लॉयल्टी में भी 1 नंबर पे हूँ, इसलिए मेरे को टिकट सबसे पहले मिले। जी, आपके साथ एक और बैठे हैं सर। आप जब बोल रहे थे, माइक पे बोल रहे, आपकी जो सुमन शर्मा है, इनको हम बहुत पुराने टाइम से जानते हैं और सामाजिक आदमी है, लोगों से मिलने जुलने वाला है, इनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। हाँ, इनके बारे में ऐसा है, ये लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, इसी लोगों का जन समर्थन इनके साथ सबसे अधिक है। जहाँ तक मैंने कल्पना की है और मैंने आंकलन किया उसके अनुसार जन समर्थन लोगों के अंदर सुमन शर्मा का है। जहाँ भी पूछते हम सबसे ज़्यादा टॉप में नाम इन्हीं का चल रहा है लोगों के, और लोगों की आकांक्षाएं हैं उसके ऊपर परमात्मा भी खरा उतरता है और पार्टी को भी उतरना चाहिए, क्योंकि वोट एक वोट से नहीं जीतता, जन समर्थन से जीतता। जन समर्थन जिसके साथ होगा उसी से कैंडिडेट जीतेगा, तो वो जन समर्थन सुमन शर्मा के साथ है। हमें लोगों से आंकलन तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे उनके विचार सुनने से पता लगता है, और इस बात का हमें गर्व है कि इस बात से हम छाती ठोक के कहते हैं कि भाई ये कैंडिडेट जीता हुआ कांग्रेस पार्टी में। एक ये बड़ा एक दुर्भाग्य रहता है कि मेहनत कोई करता है, लेकिन कोई बाहर से कोई बंदा आता है, पार्टी उसको टिकट देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो अपनी नीतियाँ यूँ कह रही है कि जो मेहनत कर रहा है, जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा, सिर्फ उसी को टिकट मिलेगी। सुमन शर्मा को जीता हुआ मान रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं। अगर बाहर से ऐसे कैंडिडेट को देंगे तो उसको हम नहीं समर्थन देंगे। यानी कि सुमन शर्मा जो है मेहनत कर रहे हैं, टिकट के हकदार, असली हकदार ये है। जिसको जनता पसंद करेगी ना उसी के को, जैसे इनको पसंद करती है तो इन्हीं के साथ रहेंगे हम। अगर जो बाहर से कैंडिडेट थोपेगी तो उसका हम विरोध करेंगे। तो इस बात को पार्टी आला कमान को देखना चाहिए कि पब्लिक का मूड क्या है। जन समर्थन इनके साथ है, इसलिए हमारी तो अपेक्षा यही रहेंगे कि इनको टिकट मिलना चाहिए 100%। जी, अगर टिकट मिल जाती है तो जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे ये। आपके गाँव की बात करें, क्या माहौल रहेगा इनका? हमारे गाँव में जीत के निकालेंगे। जीत के निकालेंगे। जी, चलिए एक और बुजुर्ग यहाँ बैठे। ताऊ जी, क्या नाम है? जगदीश चंद्र। मास्टर जी हैं आप शायद ना? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, आप टीचर, आप रिटायर हो गए अब तो ना? रिटायर होने के बाद अब आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ऐसे जो शख्स हैं, जो सुमन शर्मा, जो आप गणमान्य लोगों के बीच में बैठे हैं, क्या राजनीति में ऐसे लोगों को आना जरूरी है? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब से हमारा आज से नहीं कई सालों से थे। कोई भी इनको, हम कहीं भी चले जाते हैं पूरा रिगार्ड सम्मान करते हैं और हर जाति को बराबर समझते हैं। हाँ, यानी कि कहने के टिकट का मौका इस बार इनको मिल जाना चाहिए। देखो जी, 100% उम्मीद है कि भाई साहब को टिकट मिलेगा, क्योंकि अखबारों में, यूट्यूब पर और देखते हैं तो पहले नंबर पर इनका नाम आता है। पब्लिक के बीच में ही पहले नंबर पे? हाँ, पब्लिक के बीच में ही पहले नंबर पर। गैदरिंग देखते हैं जी, मान सम्मान मिलता है, वो पहले नंबर पर है। लो जी सुमन जी, आपसे ज़्यादा जो टिकट की पैरवी है ये ग्रामीण लोग करे और गणमान्य लोग है, क्रीम है गाँव की है। तो मैंने पहले ही कहा है आपको कि मेरे परिवार के लोग हैं और जनता ही टिकट मांगती है। जिसके साथ जनता ना हो और टिकट मिल जाए तो कामयाब कैसे होगा? जी, तो जनता जब साथ होगी तभी टिकट मिलेगी, और जब टिकट मिलेगी, जब जनता सहयोग करेगी तो वही चुनाव में एमएलए बनेगा। जी, तो इस बार जो है एमएलए सुमन शर्मा पूरी तैयारी जो है पब्लिक ने भी कर ली और सुमन शर्मा ने भी कर ली है। पब्लिक ने तो करी रखी है और मैं भी आपके साथ इनके आदेश के ऊपर लगा हुआ हूँ और पार्टी हाईकमान भी मेरे वर्क को देख रही है। तो अब के बार भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि टिकट मेरे को मिलेगी। और मेरे भाइयों ने बता दिया कि जिस गांव में भी जाता है कि इसको जिता के भेजेंगे। शहर में जाते हैं तो कहते हैं 36 बिरादरी इसको वोट देगी, इसको जिता के भेजेंगे। तो इस बार जो है कि लग रहा है कि इस बार सुमन शर्मा को विधायक का मौका मिल जाएगा। भगवान का शुक्रगुजार हूँ और भगवान ने मेरे को मौका दिया, तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे यहाँ आज बैठे हैं, महसूस नहीं करने दूंगा कि विधायक के पास बैठे हैं, कहेंगे हमारे भाईचारे के पास बैठे हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, और ऐसे इसी प्रकार जो गणमान्य लोगों के बीच बने रहें। तो सुमन शर्मा थे, और जैसा लोगों ने भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को जो लगातार मेहनत कर रहा है और इतने सालों से देखा वाला जो है, कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को इस बार जो है टिकट उनको दे देनी चाहिए। लेकिन गणमान्य लोगों की अगर हम बात करें तो गणमान्य लोग भी यही कह रहे हैं कि इस बार एक ऐसे कैंडिडेट को देना चाहिए, अगर बाहर से कोई कैंडिडेट आता है तो जनता जो है उसे नकार देगी। आपको क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।